ये सब क्या है? तुम्हें नहीं पता ये सब क्या है और किस चीज की तैयारी है? यार तुम्हें क्या हो गया? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं करने नहीं जा रहा, मुझसे मजबूरी में करवाया जा रहा है। और इसकी वजह सिर्फ तुम और एनी, जिसकी वजह से बलि का बकरा मैं बन रहा हूं और सजा एमल को दी जा रही है। देखो, एनी को बीच में शामिल मत करो। अगर तुमने शादी नहीं करनी तो साफ इनकार कर दो। एनी को मैं लाऊंगा बीच में, क्योंकि उसने जिंदगी बर्बाद कर दी है हमारी। मेरे और एमल के रिश्ते के बीच में दरारें उसी ने डाली। समझ आई तुम्हें? और मम्मी बिल्कुल ठीक कर रही थी जब उसे घर से निकाल रही थी। लेकिन तुम क्या ही समझोगे, तुम तो उसके गुलाम बन चुके। तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बन चुकी है। देखो, अगर एनी को बीच में लेकर आओगे तो मैं बोलूंगा। और अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही हिम्मत है ना, तो शादी से साफ इनकार करो। बहुत दावे करते थे ना कि एमल भाभी से मोहब्बत करते हो, तो फिर निभाओ ना वो वादा। किसी और पे इल्जाम लगा के बेमायने बातें मत करो। शुक्र है तुम्हारे हाथ मेरे गिरबान तक नहीं पहुंचे, वरना मैं तुम्हें अच्छी तरह बताता कि मैं बड़ा भाई और तुम छोटे। और तुम मेरे दुख के बारे में क्या जानोगे? तुम्हें तो बैठे बैठे औलाद मिल गई। जब तुम्हें मेरा दुख पता चलेगा तब पूछूंगा तुमसे। चलो शहरियार, चलो। अरे फरी, तुम भी तो देखो ना, कितने कम वक्त में कितनी अच्छी शॉपिंग किया है ईमा ने। सॉरी मामी, मुझे इस ड्रामे से दूर ही रखें। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को मजा कैसे आ रहा है। एक तरफ दोनों बहनें लड़ रही हैं और दूसरी तरफ दोनों भाई। फरी, तुम्हें जरूरत नहीं इन मामलात में बोलने की, बस चुपचाप आयमा की खुशी में शामिल हो। अरे फरी, आयमा तुम्हारी बहनों की तरह है। उसकी शादी को ड्रामा मत कहो। खाला, आपको शायद याद नहीं है, कुछ दिन पहले आयमा दुल्हन बन के इंतजार करती रह गई दुल्हा का, और दुल्हा दूसरी दुल्हन ले आए। इस दफा तो पहले से ही दुल्हन मौजूद है इस वाले दुल्हा की। आप जानती भी हैं इसका रिएक्शन क्या होगा मामा। फरी, मैं देख रही हूँ तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है, चुप हो जाओ। उफ़ो, एक तो इस घर में सच बोलो तो लोगों को इतना बुरा लग जाता है। अफान भाई कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक थे। अरे तो इसमें मेरी आयमा का क्या कसूर है? वो तो अफान को एनी ने अपने जाल में फंसा लिया था। खाला, अफान भाई ने एनी भाभी को अपनी मर्जी से कबूल किया था। यहाँ तो आप लोग शहरियार भाई को ट्रैप कर रहे हैं, शहरियार भाई की जिंदगी को मुश्किल में डाल रहे हैं। अब तुम ये बात शहरियार के सामने मत कर देना, उसका भी दिमाग खराब हो जाए और वो भी बगावत पर उतर आए। ये शादी होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इन दोनों बहनों की इजारादारी खत्म करनी है मुझे इस घर से, और इसकी शुरुआत यहीं से होगी। ऐसा ना हो मम्मी कि इस घर में बर्बादी शुरू हो जाए और सारा घर आयमा के कब्जे में हो जाए। वैसे भी एक नंबर की लालची लड़की है आयमा। आपको पता नहीं क्या हो गया जो आप ये फैसला कर रही हैं। और शहरियार भाई की तो अकल बिल्कुल ही बंद हो गई है। बाजी, इस लड़की को समझा लें, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी की शादी में यही रुकावट बन जाए। दुर्दाना, कभी मुंह से कोई अच्छी बात भी निकाल लिया करो, कुछ नहीं होगा, मैं समझा लूंगी उसे।
तुम ये सामान उठाकर रखो, मैं जा रही हूँ ऊपर। एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाने दो फरिया, फिर तुम्हें बताऊंगी।